किसान विरोधी सरकार है, कांग्रेस वाले राहुल गांधी कहने लग रहे, कल एक बयान आया मेरे को, वो फोन पे देखा मैं, क्या मैं पहले तो उसका बयान आया, क्या मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, क्या वहाँ से आलू डालूंगा, वहाँ से सोना निकलेगा। कल एक बयान हो रहा है उसका, क्या ऐसी मशीन लगाऊंगा हरियाणा के अंदर, क्या यहाँ जलेबी बनेगी और मैं 50,000 रोजगार दूंगा। बताओ कैसे, क्यों, वही है जो सारा ही। देवलाल इस गाँव को चित्तौड़गढ़ कहा करते, चित्तौड़गढ़ के नाम से। चित्तौड़गढ़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास कर हमें टिकट दी है। मेरा तो यही मानना है कि राजनीति और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के सारे गाँव वासियों को एक साथ इकट्ठा होके हमारे भाई सुभाष मोर्चिया के लिए मतदान करना चाहिए, ताकि एक इतना बड़ा गांव है, एक राजनीतिक हमारा स्टैंड बने। अब की बार हरियाणा के अंदर सरकार किसकी बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अच्छा, तो किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हो आप? वोट तो मतलब ये विकास का मुद्दा है हमारे यहाँ। हाँ, 10 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। किसानों पर लाठियां चलाई, पहलवानों पर लाठियां चलाई, बर्बरता करी, बाल पकड़ के घिसा, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, चौकीदार को नहीं छोड़ा, लंबरदार को नहीं छोड़ा, सरपंचों के लट पड़े, आंगनवाड़ी आशा वर्कर महिलाओं के लट पड़े, कि एक भी वर्ग को इसने नहीं छोड़ा। इनका कहना है कि कमल जी बिस्ला जो है वो फतेहाबाद की सीट पर कब्जा करेंगे, कि भाई अच्छी वोटों से जीते, सुनैना जी चौटाला जीते और अपने एरिया के काम हो। अच्छे बेदाग उम्मीदवार है, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। और चौधरी देवीलाल के पुत्र पोते की बहू है। राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो अभी मैं आ गया हूं शहीद विकास राड राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीली मंदोरी और इस समय दोपहर का 1 बज रहा है। अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और आज चुनाव का महापर्व हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ये पीली मंदोरी गाँव है और इस गाँव से जननायक जनता पार्टी से भी प्रत्याशी खड़े हैं सुभाष जी गोरछिया। कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ से तस्वीरें दिखा दे एक बार। पीली मंदोरी गांव का जो चुनाव है वो ऐतिहासिक होता है और अभी हम यहाँ के जो लोकल वोटर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस मुद्दे के ऊपर वो वोट डाल रहे हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी, किस आधार पर वो वोट दे रहे हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। राम राम भाई साहब, कहाँ से हो आप? पीली मंदोरी से। हाँ जी। अच्छा, तो कैसा चल रहा है यहाँ चुनाव? ठीक है जी, बढ़िया चल रहा है। आपकी बात किस मुद्दे के ऊपर वोट दिया? वो ध्यान नहीं किसके जी अंदर नहीं, मतलब आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी? ध्यान कौन सी किसकी सरकार में वोट गिर दिया भैया। आपके गांव से भी है सुभाष गोरछिया जी? हाँ जी। अच्छा, ठीक चल रहा है। उनका क्या माहौल है? ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है, हाँ जी। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। इस तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस का कार्यालय बना हुआ है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है फतेहाबाद हल्के से, वो है बलवान सिंह जी दौलतपुरिया। तो यहाँ पर ये कार्यालय बना हुआ है, गांव के ही उनकी टीम है, उनके द्वारा बनाया गया है। पूछूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि आगे आए। अभी हमारे गांव से ही है वीरेंद्र जी डूडी। राम राम अंकल जी। राम राम भी। ठीक हो? कैसा चल रहा है? गजब हो रहा है। मतलब गांव के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो कैसा, किसकी तरफ है ज्यादा रुझान आपकी बात? रुझान तो आप देख लो, एक तरफा माहौल हो रहा है, कांग्रेस की तरफ है। बलवान जी दौलतपुरिया फतेहाबाद से बलवान जी दौलतपुरिया 30,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। हाँ। बलवान जी दौलतपुरिया की टक्कर किसके साथ है? टक्कर है ही नहीं किसी के साथ, किसी के कोई टक्कर में है ही नहीं। 30,000 का एक तरफा माहौल है, टक्कर है कहाँ? और अब की बार वोट किस मुद्दे पर हो रहे हैं? वो तो महंगाई पर, किसानों को लठ मारे और महिलाओं को घसीटा, पहलवानों को घसीटा। मणिपुर दिख रहा है इनको, तो मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा, तो बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। बदलेगी सरकार से 75 सीट आएगी। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की 75 सीट आएगी और मतलब कई मुद्दे हैं। ये बोल रहे हैं बीजेपी जो सरकार है वो किसान विरोधी है, मतलब अब की बार 75 पार का नारा लगा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। राम राम अंकल जी, ठीक हो? और अपने घर परिवार ठीक है? अच्छा, वोट डाल दिया? हाँ। अच्छा, तो क्या माहौल है? बढ़िया है एकदम। अच्छा, अब की बार फतेहाबाद चंडीगढ़ किन भेजो? बलवान सिंह दौलतपुरिया को चंडीगढ़ भेजने का मन इन्होंने बना लिया है। हमारे बड़े बुजुर्ग है, हमारे ताऊ जी है, किसान नेता है जो कि हर आंदोलन के अंदर आगे रहते हैं। राम राम ताऊ जी, ठीक हो? राम राम राम। और अपना घर परिवार ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया। तो चुनाव को माहौल चालन लाग रहे फुकर है? चुनाव का माहौल कांग्रेस के पक्ष में चल रहे हैं। अच्छा, मतलब गांव के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है? बहुत हमारे शांतिपूर्वक से, बहुत शांतिपूर्वक से हो रहे हैं। भाईचारे से? भाईचारा। अच्छा, अब की बार गांव के अंदर आप बोल रहे हो कांग्रेस का माहौल है, बलवान सिंह जी को आप चंडीगढ़ भेजने की कह रहे हो, तो अपने गांव से भी प्रत्याशी है सुभाष जी गोरछिया, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
गांव के प्रत्याशी है, गांव के लिहाज से उसको गांव में कुछ वोट मिल जाएगा, लेकिन लहर कांग्रेस की है, कांग्रेस की बढ़त है। आपका कहना ये है कि मतलब गांव से जो प्रत्याशी है गांव की तरफ से उनको वोट मिलेंगे, ना कि मतलब वो तो भाईचारे डाल रहे हैं सब। भाईचारे में हाँ, पार्टीबाजी का उससे कुछ लेना ना देना ना नहीं है। कोई लेना देना अच्छा। नहीं है पार्टी तो अब की बार हरियाणा के अंदर सरकार किसकी बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अच्छा, तो किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हो आप? वोट तो मतलब ये विकास का मुद्दा है हमारे यहाँ। विकास का, हाँ, 10 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ, किसानों पर लाठियां चलाई, पहलवानों पर लाठियां चलाई, बर्बरता करी, बाल पकड़ के घिसा, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, चौकीदार को नहीं छोड़ा, लंबरदार को नहीं छोड़ा, सरपंचों के लट पड़े, आंगनवाड़ी आशा वर्कर महिलाओं के लट पड़े, कि एक भी वर्ग को इसने नहीं छोड़ा। ये बात है आपकी। हाँ, अब कल मतलब जनता ने ठान लिया परिवर्तन करने का। बिल्कुल ठान लिया जी, अच्छा, 100% ठान लिया है, 100% कांग्रेस की सरकार आ रही है। और हमारे फतेहाबाद से जो फतेहाबाद हल्के से उम्मीदवार है कांग्रेस से बलवान सिंह जी, हाँ जी, कितने वोटों से जीतेंगे लगभग, आपका अनुमान क्या है? बट्टू ब्लॉक से 5,000 लीड ले जाएगा। अच्छा, 5000 वोट की लीड बट्टू ब्लॉक से ले जाएगा। हाँ। ये कहना आपका। हाँ, मेरा है। टक्कर में कौन है बलवान सिंह के? टक्कर में तो बलवान सिंह के बीजेपी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों टक्कर में। दोनों है। पूरे हरियाणा के अंदर भी लगभग इन्हीं का माहौल है। हाँ, इन्हीं का माहौल है, इन्हीं का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद मैडम। ठीक, ताऊ जी अपना बोलो कि ठीक है, बस वोट दे दिया कि? बोल दिया, वोट तो दे दिया होला? दे दिया। ठीक है, अपने दे दिया कि? तो कैमरामैन से कहूंगा कि अभी इस तरफ है जेजीपी का ऑफिस बना हुआ है, हमारे गांव से हैं सुभाष जी गोरछिया, उनका कार्यालय यहाँ पर बनाया गया है। पूरे के पूरे गांव की जो टीम लगी है उनकी, सुभाष गोरछिया जी की, वो अपना अपना कार्य कर रही है। तो ऑफिस के अंदर जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल चल रहा है सुभाष जी गोरछिया का अपने गांव के अंदर, हल्के के अंदर, किस मुद्दे के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं सुभाष जी गोरछिया के कार्यालय पर। हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पर। राम राम ताऊ जी। राम राम। ठीक हो? ठीक। और अपने घर परिवार? ठीक है। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? वोट तो मेरे यहाँ आया नहीं, डबवाड़ी। अच्छा, डबाली से आए हो आप। अच्छा, और आपके इलाके में मतलब किसकी सरकार बनाओगे आप? सरकार तो किसकी आवाज? पब्लिक ने बनानी है। पब्लिक ने तो हाँ, बना लिया पब्लिक ने बनानी है। मतलब आप अपनी राय रखो। आपको तो ऐसा है ना, मेरी राय से क्या होता है, पब्लिक का है, मतलब इतना बड़े हल्के में एक आदमी क्या बता सकता किसकी हवा होती है? टक्कर किसकी है डबाली के अंदर, ये बता दो। टक्कर तो दुष्यंत और अमित की। अच्छा, दुष्यंत जी और अमित। अमित कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस से है अमित है, और दुष्यंत जी की ये टक्कर बता रहे हैं डबाली से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम अंकल जी, और ठीक हो? ठीक। और आप हमारे गांव से पिलीमंदोरी से क्या है, किसकी टक्कर लग रही है? गोरछिया की है। क्या अनुमान है, कितने वोट लेकर जाएंगे? लगभग फिर भी आपके अनुमान 2-2.5 से ऊपर लेकर जाएंगे। मतलब एक तरफा माहौल है पिलीमंदोरी के अंदर सुभाष जी गोरछिया का। अच्छा, तो इस तरफ और भी कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं। विकास भाई कुछ तो बोलो आप। ये हमारे विकास भाई है, पिछले मतलब 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं चुनाव के अंदर, मतलब अपना पूरा तन मन धन से ये समर्पित कर रखा है, और अभी बैठे हैं चुनाव कार्यालय के अंदर। क्या रुझान चल रहा है भाई साहब? रुझान बहुत अच्छा चल रहा है। गांव के मौजूदा सरपंच के बड़े भाई है, और अच्छा ही सुभाष जी गोरछिया, बढ़िया माहौल है, अच्छी है गांव में, अच्छी लीड होगी, बढ़िया। कितने वोटों की लीड लेकर जाएंगे गांव से? गांव से तो अब लीड तो चल रही है जी, अब टाइमिंग के हिसाब से आगे बता दिया जाएगा वो। और बढ़िया है, अच्छा चल रहा है माहौल, अच्छी लहर बन रही है। फिर भी कितने वोट लेकर जाएंगे गांव से? मतदान कितने होते हैं गांव के अंदर? टोटल मतदान पोल तो वैसे 5500 वोट है टोटल गांव में, और पोलिंग होती है जो 4500 के तकरीब पोल होते हैं वोट। हाँ, 4500। अच्छा, हाँ, उसके हिसाब से। तो हमारे सुभाष जी कितने लेकर जाएंगे? 3500। आपका नाम क्या है? अंकल जी से पूछो, आप बताओ। 3500। अंकल जी बोल रहे हैं कि सुभाष जी जो गोरछिया है वो गांव से मतलब 3500 वोट लेकर जाएंगे। एक तरफा मोल बता रहे हैं। बिल्कुल एक तरफा माहौल है, पूरा गांव एक में, पूरे गांव ने मतलब तन मन धन से एक में है सब दे रखा है। हाँ, तो अभी अभी हमारे साथ आए हैं, हमारे गांव से ही हैं सरपंच जी, हमारे बड़े भाई साहब धर्मवीर जी गोरछिया। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम। गांव के सरपंच है, और हमारे जो जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवार है बड़े भाई साहब सुभाष जी गोरछिया, उनके छोटे भाई हैं सरपंच होने के नाते। और आपके जो बड़े भाई सुभाष जी गोरछिया चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना? मैं तो कह रहा हूँ ये सुभाष जी के लिए टिकट नहीं है। जिस पार्टी ने, जननायक जनता पार्टी ने सुभाष जी के नाम का यूज किया है, और ये टिकट है, उम्मीदवार है सारा गाँव, पूरा गाँव। तो ज्यादा से ज्यादा आज इस लोकतंत्र के पर्व पर
सुभाष भाई को हाँ। या खुद अपने लिए अपने कैंडिडेट अपने आप को कैंडिडेट मानकर वोट करें ज्यादा से ज्यादा। ये कहना आपका। हाँ जी। अच्छा, और सरपंच होने के नाते? सरपंच होने के नाते बन लेंगे जिस तरह बन लेंगे। हाँ, सुभाष भाई में देखो तुलना करो कैंडिडेटों की आपस में। ये इस तो तरह है। जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि सुभाष भाई उनसे मतलब ऊपर मिलता है तो सुभाष भाई के लिए वोट। ये बोल रहे हैं कि तुलना करो जितने भी कैंडिडेट है। सुभाष जी तो गोरछिया है, वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, मतलब हर वक्त हर घड़ी किसानों के साथ है, आम इंसान है, मतलब कोई वो नहीं है पद का। और नहीं क्यों है? ऐसा है पद की हमें ना कोई लालसा नहीं रही। क्योंकि जैसे पिछले दिनों में किसान आंदोलन चला केंद्र सरकार के विरोध में, तो सुभाष भाई की पत्नी कांता देवी जो भाभी जी लगती है, तो उन्होंने सबसे पहले इस किसान आंदोलन के समर्थन में अपना मतलब ब्लॉक समिति की सदस्यता से मतलब इस्तीफा दिया था। हाँ, तो और किसानों की बात आती है जहाँ तक, तो सन 1983 में उस समय की कांग्रेस सरकार किसानों से पक्के खालों का खर्चा वसूल किया करती थी। तो उसके विरोध में गांव ने अपने सारे गांव ने पीली मंदोरी ने एक मुहिम चलाई थी, एक आंदोलन खड़ा किया था, और वो मतलब कि सरकार को कर्जा माफ करना पड़ा था। वो मेरे पिताजी इन सब के मतलब के भाई बंधु, किसी का काका लग सकते हैं, ताऊ लग सकते हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन लड़ा गया और उसमें विजय मिली थी। अच्छा, तो ये हमारे गांव से आप देख सकते हैं। और हमारे गांव का जो भाईचारा है वो मतलब इलेक्शन चाहे कोई भी बना रहता है, तो इस बार कैसा माहौल है गांव के अंदर? भाईचारे की पूछो नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस भाईचारे को कहीं नजर ना लग जाए। ये बात है मेरे गांव का भाईचारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अपने गांव से हमारे बड़े भाई साहब सुभाष जी गोरछिया हैं, तो मतलब कितने वोट लेकर जा सकते हैं, क्या अनुमान है आपका? करीब ऐसा है, कुछ है कि किसी की बैकी बातों में आ सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई सुभाष का विरोध नहीं है। विरोध नहीं है कोई विरोध कहीं पर भी नहीं है। और मैं तो सबको कहता हूँ, यदि किसी के मन में कोई शंका है, गिला है, तो अपनों के लिए तो ये गिला सबको खत्म करके मतलब सिर्फ मतलब के आज अपना गांव का उम्मीदवार है उसके फेवर में मतलब वोटिंग करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा सभी मतदाताओं से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा 190 वर्ष तक हमारे देश के मतलब है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने इतने कष्ट सहकर ये आजादी प्राप्त की थी। आज हम घरों में रह जाते हैं, बोले क्या करना है यार वोट डाल के, तो अपने मत का जरूर प्रयोग करने आए, चाहे वो किसी के फेवर में करे। मतलब भाई साहब का कहना है कि अपना जो मतदान है वो जरूर दें, चाहे किसी के फेवर में करें। ये आपकी बात मुझे अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय, बहुत थैंक यू। आपने कई दिनों से आप बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हो, आपने भी मुझे मौका दिया अपने व्यूअर के पास मेरी आवाज पहुंचाने का, संदेश पहुंचाने का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी, आप भी बोलो कुछ, आप भी अपनी राय रखो। रख दी हमारे भाई साहब, भाई साहब ने रख दी। बढ़िया पीली मंदिर एकतावाद जिंदाबाद पीली मंदिर जिंदाबाद एकता जिंदाबाद। अब चलो कोई एकता में याद आता है सब। बढ़िया ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ हमारे गांव की जो शान है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दादाजी। राम राम दादाजी। राम ठीक हो? एंड और अपने घर परिवार बढ़िया। अच्छा, आज चुनाव का पर्व है और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे गांव से ही उम्मीदवार है जननायक जनता पार्टी से सुभाष जी गोरछिया। हाँ, तो आपका क्या कहना है उनके लिए? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बताऊँ जी थी, अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपने डाल दिया वोट? डालिए। अच्छा, ये कहना है हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों का कि सुभाष जी गोरछिया बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, पीली मंदोरी से और फतेहाबाद हल्के से। आपका क्या कहना है ताऊ जी? सुभाष गोरछिया पहले नंबर पर है भाई, पहले नंबर। हाँ, बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। भारी बहुमत से? हाँ, भारी बहुमत से जीतेगा। गांव के अंदर सुबह से लेकर अब तक का जो माहौल है कैसा चल रहा है? गांव के अंदर 4,500 के आसपास वोट पोल होने हैं। अच्छा। उसमें से 3200-3300 वोट एक अकेला सुभाष गोरछिया का। बिल्कुल एक तरफा है। यहाँ नहीं है, पूरे फतेहाबाद हल्के के अंदर है। ये एक पीली मंदिर लेके ना चलिए आप। अच्छा। पूरा फतेहाबाद हल्का, पूरे फतेहाबाद हल्के में माहौल है। इन्होंने कहा कि 3200-3300 वोट अकेले जो सुभाष जी गोरछिया वो लेकर जाएंगे। इसका मतलब कि पीली मंदोरी गांव के अंदर एक तरफा माहौल है सुभाष जी गोरछिया का, ये कहना है। और लगभग यही कह रहे हैं, यही सुनने में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। आपका भी धन्यवाद। आप भी तो बाहर घूमे हो, आप बताओ क्या माहौल फतेहाबाद में? आपने जगह जगह गए हैं आप, तो आप अपनी राय बताओ क्या माहौल है।
मॉल मैंने देखा है, गया हूँ मैं, लोगों की मैंने राय ली है, मतलब है सुभाष जी जो गोरछिया है उनका मॉल अभी तक ठीक है, विरोध नहीं हुआ है कहीं पर भी। और सुभाष जी गोरछिया से पर्सनली मैं मिला हूँ, जमीन से जुड़े हुए इंसान है, एकदम आम इंसान है, हमारे जैसे ही है, सबके साथ मिलकर चलने वाले हैं, यही मेरा कहना है। में और अभी हमारे साथ है समाज सेवी सज्जन जी सोनी। राम राम अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो स्वागत करता हूं मैं, आप गांव के अंदर आए हो मतदान करने के लिए। तो हमारे गांव से श्रीमान सुभाष जी गोरछिया खड़े हुए हैं और हमारे गांव के लिए मतलब सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव से किसी को विधायक की टिकट मिली है। तो सबसे पहले मतदान के दिन आपका क्या मैसेज है गाँव वालों को? लोकतंत्र का ये पर्व है। सबसे पहले तो मैं गाँव वासियों को एक मिनट वीडियो कोई बात नहीं, आ जाओ ना, जाओ कोई नहीं, शुरू में कर दूँ दूसरा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज है 5 अक्टूबर और अभी मैं बैठा हूँ जननायक जनता पार्टी के कार्यालय में। हमारे साथ है समाज सेवी सज्जन जी सोनी। राम राम बेटा, राम राम। और अंकल जी ठीक हो आप? घर परिवार अपने? बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, लोकतंत्र का ये पर्व है। आज 5 अक्टूबर को पूरे हरियाणा प्रदेश में मतदान हो रहा है और इस समय हम धर्मनगरी पीली मंदोरी में फतेहाबाद हलके के गांव पीली मंदोरी, जो कि सबसे बड़ा गांव कह सकता हूं इस हलके का, यहाँ हमारे गांव में मतदान करने के लिए आज आए हैं। आपने देखा होगा कि पूरा गांव एक छत के नीचे भाईचारे और प्रेम के साथ वोटिंग कर रहा है। और मेरा भी यही मानना है और गांव वासियों का भी यही मानना है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हर व्यक्ति आज मतदान कर रहा है, क्योंकि जब से ये हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक किसी भी पार्टी ने इतने बड़े गढ़ में इतना, तो देवलाल इस गांव को चित्तौड़गढ़ कहा करते, चित्तौड़गढ़ के नाम से चित्तौड़गढ़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास कर हमें टिकट दी है। मेरा तो यही मानना है कि राजनीति और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के सारे गाँव वासियों को एक साथ इकट्ठा होके हमारे भाई सुभाष गोरछिया के लिए मतदान करना चाहिए, ताकि एक इतना बड़ा गांव है, एक राजनीतिक हमारा स्टैंड बने। और हमारे गांव में 6000 मतदाता है। हमारा गांव पीली मंदोरी जो है वो भाईचारे और प्रेम के लिए माना जाता है। मैं तो सभी नगर निवासियों से पार्टीबाजी से ऊपर उठकर यही कहना चाहता हूँ कि हमारे छोटे बड़े गिला शिकवा को भूलकर घर परिवार में छोटी मोटी बातें अवश्य चलती रहती है, लेकिन उन सब को नज़रअंदाज करके अपने भाई सुभाष गोरछिया के लिए मतदान करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि छोटे छोटे गांवों में टिकट आ जाती है और वहां के विधायक बन जाते हैं। 6000 वोट है इस गांव के अंदर। मेरा तो यही मानना है कि राजनीति से ऊपर उठकर सबसे पहले तो घर से शुरुआत होती है, तो पूरे गांव को एक साथ मिलके अपने छोटे बड़े जो है वो भूल के और गांव के भाई सुभाष गोरछिया के लिए मतदान करना चाहिए। मैं तो नगर निवासियों से यही विनती करने आया हूँ। तो ये हमारे अंकल जी है सज्जन जी सोनी, इन्होंने अपने विचार रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप आए हो और गांव वालों को एक अच्छा मैसेज दिया। अंकल जी ने कहा कि पार्टी दूसरे नंबर पर है, पहले गांव है, और उसी की तर्ज पर आज पीली मंदोरी गाँव के अंदर जो है इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। हालांकि मेरा चौटाला परिवार के साथ इन दोनों घरों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन जब बात अपने गांव की आती है तो मुझे लगता है कि पार्टी से पहले अपना गांव आता है। और मैंने यही किया है। इससे पहले हमारे गांव के हमारे भाई सुयशपाल डुड्डी थे, जो कि उनकी साइकिल यात्रा थी पिछले चुनाव के दौरान, बात टिकट की थी, तो मैंने पार्टीबाजी से हटकर अपने गाँव के युवा साथी के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। वो उस समय टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन इस बार हमारे गांव में टिकट आई है, तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे गांव के कैंडिडेट के लिए हमें अपना 100% योगदान देना चाहिए। और अंकल जी जो है गांव के अंदर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, सबसे पहले और सबसे आगे आते हैं सामाजिक कार्यक्रम के अंदर भी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप सदैव मतलब गांव की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं अंकल जी। 100%। 10 साल से सिरसा में रहता हूँ, सिरसा उड्डा में रेजिडेंस है, लेकिन गांव का कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता कि सजन सिरसा में रहता है। गांव के हर छोटे बड़े दुख सुख के अंदर मेरा यही प्रयास रहता है कि गांव के हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि सजन जो है उसका परिवार यहाँ गांव में रहता है। मेरा हमेशा मकसद रहा है। दुकानदारी जो है उससे उस एंगल से मैंने किसी को नहीं देखा भी कोई मेरे पास हमेल गढ़ाने आए, वही मेरा है।
सही तो बात। मेरे पास आता है, मैं उसे कभी उस तरीके से नहीं देखता। मेरे लिए मेरा गांव सर्वोच्च है, गांव के बाद में सारी बातें आगे से शुरू होती हैं। और अंकल जी की शॉप है न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक पर। जब भी हम सिरसा जाते हैं तो एक बार जरूर विजिट करते हैं, शॉप बिल्कुल, पर जाते 100%। हैं। और गांव से कोई भी जाता है ना, चाहे छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई भी जाता है, तो जब भी हम जाते हैं वहाँ पर अच्छे से मतलब खातिरदारी करते हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर आते हैं उनके साथ ही नहीं, कोई जाओ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, खाना पीना। ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी मुझे अंकल जी। तो हम कई बार आज जैसा भी हूँ, जहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें मेरा गांव का जो योगदान है मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। गांव ही भगवान है, भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन गांव में ही भगवान दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम जानने की कोशिश करेंगे और भी जो हमारे मतदाता है उनसे, उनके मन में क्या चल रहा है, किस आधार पर वो वोट दे रहे हैं। और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है सुभाष जी गोरछिया के जो है मतलब चुनाव चिन्ह लेकर घूम रहे हैं हमारे गांव। राम राम अंकल जी। राम राम अंकल जी। अच्छा, कैसे हो आप? सही है, क्या मोल है सब्जी का? बढ़िया के अंदर बढ़िया है। अच्छा, आपकी खोज भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बच्चों को लेकर आप घूम रहे हैं सुबह से घूम रहा हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो आप? खेती का। खेती करते हो। आपके दिल की आवाज क्या कहती है, कितने वोट लेकर जाएंगे सुभाष जी गोरछिया पीली मंदोरी से? 3,500। 3,500 वोट लेकर जाएंगे। हाँ। अच्छा, इनका कहना है कि सुभाष जी गोरछिया 3,500 वोट लेकर जाएंगे। और पिछले 1 महीने से ये डोर टू डोर कर रहे हैं, वो भी साइकिल पर। कहाँ कहाँ तक गए आप साइकिल लेकर? फतेहाबाद तक साइकिल लेकर। अच्छा, इतनी कड़कती गर्मी के अंदर आप चलते हो? साइड हो जाओ, अभी मेन रोड का काम है तो रोड पे बस आ गई है। ये इनका कहना है कि कितने वोट लेकर जाएंगे? 3,500 वोटों की ये बता रहे हैं, कोई 3,000 बता रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। वोट देने का वादा किया। अच्छा, सुभाष जी गोरछिया ने वादा किया कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। हाँ, स्कूटी देंगे लाइट वाली। अच्छा, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी आपके लिए। पार्टी देनी पड़ेगी हमें भी। पार्टी देंगे तो देंगे पक्का? ठीक है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, ये वोट फॉर कांग्रेस के जो नारे लगा रहे हैं। और आगे चलेंगे हम, आगे आएगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बीजेपी का, यानी कि फतेहाबाद से जो कैंडिडेट है वो है माननीय दुड़ाराम जी। देखेंगे अभी, चलो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय यहाँ जाकर हम कोशिश करेंगे जानने की। तो अभी मैं आ गया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय बनाया गया है गर्ल्स स्कूल के सामने पीली मंदोरी के अंदर। और अभी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे ताऊ जी हैं अवय सिंह जी। राम राम ताऊ जी, ठीक हो? ठीक है। तो ताऊ जी जो है गौ सेवा में, सामाजिक सेवा में सबसे आगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ताऊ जी की। ताऊ जी क्या माहौल है गाँव के अंदर? गाँव में भाई सारा का माहौल ठीक लगे मन को, और गाँव वाला बढ़िया है। गाँव वालों का बढ़िया माहौल है। भाईचारा कैसा चल रहा है? भाईचारा बढ़िया है। लगे हुए हो? भाईचारा खूब बढ़िया है। खूब बढ़िया है। अच्छा, तो वोट जो अब की बार पड़ रहे हैं वो किस मुद्दे के ऊपर दे रहे हैं लोग? लोग सरकार की तब्दीली पर दे रहे हैं। अच्छा, तब्दीली पर दे रहे हैं, ये बात है। और अपने घर परिवार ठीक है? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। आप अंकल जी कुछ बोलो। क्या बोला आपने? ठीक है, बढ़िया भाई। अच्छा, किसका जोर लग रहा है पीली मंदोरी में? अरे तो बेबे क्या बड़े जोर है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का। फतेहाबाद से अब की बार चंडीगढ़ भेज दोगे? आराम हूँ, दुड़ाराम। तो कहने को है और भाई नेजर भी इलाज किया है। ये बात आपका फर्ज बनता है। ये बोल रहे हैं कि अब की बार हम फतेहाबाद से दुड़ाराम जी को भेजेंगे चंडीगढ़। और इस तरफ है बैठे हैं युवा साथी है, हमारे गांव से ही है, सुखबीर भाई साहब है, बजरंग भाई साहब है। और कैसे भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। अपने आपकी ड्यूटी लगी है यहाँ पर है? हाँ हाँ, वो ठीक ठाक है सब। माहौल चल रहा है बीजेपी का? माहौल बढ़िया चले रहे हैं। बढ़िया चल रहा है। हाँ, एक नंबर को। तो अब की बार दुड़ाराम को चंडीगढ़ भेज दोगे? हाँ बिल्कुल, विधानसभा में पटाखा बजाओ। हमारे गांव से भी खड़े हुए हैं जननायक जनता पार्टी से सुभाष जी गोरछिया, उनके लिए क्या कहना है? हाँ, उनको गांव से जिता देंगे। उनको गांव से? हाँ बिल्कुल, गांव से जिताएंगे, पटाखा बजाएंगे गांव से जीतने के बाद। ये कहना है आपका? हाँ, आप भी बैठे हो, आपका क्या कहना है? बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी के? बढ़िया। एक अब की बार हरियाणा के अंदर सरकार किसकी आएगी? भाजपा। भाजपा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं 75 पार अब की बार है, नो नो, नारा लगा रहे हैं वो, नहीं बोल रहे होगा, हैं कि नहीं 75 पार होंगी। नहीं होगा। आपको लगता है भाई कांग्रेस या बीजेपी में से पूर्ण बहुमत आएगा किसी को? नहीं, पूर्ण बहुमत किसी का पूर्ण बहुमत किसी नहीं को आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, बाकी सरकार भाजपा ही बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी? हाँ, इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं आएगा।
सबको मतलब सहायता लेनी पड़ेगी। अंदर चलते हैं हम। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और हमारे गांव से हैं युवा साथी हैं, सुरेश जी भंबू है, भारतीय जनता पार्टी के मतलब बहुत बड़े समर्थक हैं। ये पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से बोल नहीं अभी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव के अंदर वैसे तो आप कई सालों से हो, अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं? मुद्दा कोई नहीं है, बिना खर्ची बिना पर्ची बीजेपी सरकार है ना। जो हमारे गांव में 10 साल हुड्डा सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, एक भी लड़का है ना वो सीधा भर्ती नहीं हुआ था। जैसे पीछा चलता था, मेहनत से कोई नहीं लगा, मेहनत से कोई नहीं लगा। जिसके या तो किसी से फोन करवाओ उसका लगता था। अच्छा। अभी 10 साल में हमारे गांव के लगभग 150-200 युवा साथी है। डी ग्रुप हो, फौज हो, पुलिस हो, डेयरी महकमा हो, कोई भी महकमा हो, चाहे लाइनमैन हो, सीधी बिना खर्ची बिना भर्ती आपने लगे है। खर्ची पर्ची नहीं लगी किसी की, कोई पैसा एक पैसा भी कोई किसी ने नहीं दिया है। गरीब से मेहनत से और गरीब से गरीब है, जो भी बालक है नहीं गरीब है। हमारे गांव में हरिजन है, वाल्मीकि है, उनके भी बालक है, हाँ बच्चे बालक है, वो नौकरी लग गए हैं। ये तो मैंने भी देखा। अभी हरिजनों के इतिहास में मैंने पहले नहीं सुना था कि फौज में कोई हाई पहले फौज में अभी 2 लड़के लगे हैं। फौज में बिल्कुल है, अग्निवीर योजना शुरू हुई है ना, 2 लगे हैं, 2 लगे हैं। अभी नई भर्ती है, इसमें भी 2 लगे हैं हमारे, आगे भी लगेंगे, आगे भी लगे हैं। और जो पिछली भर्ती में एक हमारा भी एक साथी भर्ती हुआ था, राकेश भंबू, एक लक्ष्य लोम रोड है, हाँ। अभी ये भर्ती है ना, एक हरिजना का इसमें लड़का भर्ती हुआ है। ये कोई पैसा देके नहीं लगे, सिर्फ आपका हुनर और मेहनत करके लगे है। ये बात तो बाकी कांग्रेस सरकार में घोटाले से सिवा 2-2 रुपये का चेक है में, ये बात है 2-2 रुपये का चेक ले किसान मुंह लटकाया करता। आज का चेक मिला किसान, बिल्कुल है 2-2 रुपये का चेक मिल रहा है। आज फसल ही हुआ है और बिम्बो ही हुआ है और लोग रुपये ही ले, फिर भी लोग कांग्रेस वाले कह रहे हैं बिल्कुल ही नहीं है। किसान विरोधी सरकार है। कहाँ है कांग्रेस वाले कहाँ राहुल गांधी कहने लग रहे, कल एक बयान आया मेरे को, वो फोन पे देखा मैं, क्या मैं पहले तो वो उसका बयान आया, क्या मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, क्या वहां से आलू डालूंगा, वहां से सोना निकलेगा। कल एक बयान हो रहा है उसका, क्या ऐसी मशीन लगाऊंगा हरियाणा के अंदर, क्या यहाँ जलेबी बनेगी और मैं 50,000 रोजगार दूंगा। बता कैसे, क्यों, वही है जेड़ सारा ही। सही बात है। और क्या विदेश में भेज बोले बयान आवे, जलेबी तो गर्मा गर्म खाने की होती है, जब वो बनाई कौन है, राहुल गांधी बनाई। सही बात है, विदेश में भेजने। अच्छा एक इंटरव्यू और देती हूँ, राहुल गांधी क्या जाति गणना जनगणना करी आपने जाति की है वो, अनुराग ठाकुर पूछो लोकसभा में, बोले तू जाति करे है, चली तेरी जाति बता, उनकी बताओ। माँ क्रिश्चियन, बाप फारसी, दादो खान, तो तेरे के लाग ही मारे जात लगे तो आपकी लाग चली। मैं भंबू लगाऊ मेरे माँ की तो कौन लगाऊ, मैं गोत है भंबू लगाऊ, बाप की लगाऊ, खान क्यों बन रही है। मुसलमान वो दोरो चेहरो है, वो मुसलमान वो कट्टर आदमी है। मतलब आपका ये कहना है कि मुस्लिम नेता है राहुल गांधी, बिल्कुल मुस्लिम नेता है। अच्छा, तो हरियाणा के अंदर अब की बार बीजेपी कितनी सीटें लेकर जाएगी? पूर्ण बहुमत तो सरकार है हमारे तो, बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि 75 पार आएगी। वो तो आपको जनादार हुए कहीं बोल सके, तो अब तक भरता नहीं यार, जीता रहा के तेल भरता जीत रही है, जिन्हें जीता रहा के बब्बे विष्णु ने हरा रखी है, कांग्रेस आदमपुर में हरा रखी है। बीजेपी हमारे तो 12 सीट दिखा हुआ है, कोई मैं 12 में संतुष्ट है। फतेहाबाद हल्के से दुड़ाराम जी बिल्कुल क्लियर। अच्छा, सब टक्कर में कौन है? दुड़ाराम जी टक्कर में कौन है? कोई नहीं टक्कर में, टक्कर में है कोई 5-7 दिन तो कोई शामिल करे और विचार हमारे भाई साहब हैं, कोई नहीं, एक ही बात है। आपका क्या कहना है भाई साहब? बीजेपी जीते है भाई साहब, हरियाणा क्लियर, एक बार फिर कमल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। अच्छा, विकास हुए जो हरियाणा के अंदर तीसरी बारी बीजेपी सरकार आने लग रही है। 5 साल में लोग सरपंच बदला दे, मेंबर कौन जीतने दे। मोदी तीसरी बारी आ रही है, हरियाणा में तीसरी बारी सरकार आने लग रही है। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है कि केंद्र में सरकार रहे नहीं है, जिन सगे जरूरी रहे 58 साल का इतिहास है, सिर्फ 2 साल कौन रहे, बाकी केंद्र में सरकार हुए नहीं है। सरकार होगी वो भाई हरियाणा में हुई,
बिल्कुल वही होई। उसी सरकार में विकास होता है। और उसी सरकार में विकास होता है। विकास यार ओ मेरी बात सुने, ओ सड़क फुटेड़ी को नहीं गमू और दूसरे बनाने लाग रहे, रोड फुटे को नहीं, पहले दूसरे तैयार करना ये फालतू और के करे। सरकार के अंदर मैंने देखा है कि नितिन गडकरी जी के कार्यकाल के अंदर जो भारत के अंदर रोडों का काम चल रहा है ना, बहुत बढ़िया नेता है, चमका दिया भारत को। सड़क है, परिवहन मंत्री है, वो बहुत बढ़िया नेता है, पुराना लीडर है बीजेपी को। मेरी ढाणी है कदी में ये कौन सोचे हमारे ढाणी का करे, उसके बाईपास बनी गए, सड़क बन रही है, ऊपर धरू नहीं है तो सड़क को उतरू नहीं है, गरीब हूँ सड़क को नीचे पगो नहीं उतरे मेरो कद्दो को नहीं, बिल्कुल ही ध्यान हो रहा। बीजेपी बहुत बढ़िया काम करने लग रही है। अरे बात फैला दी तो आग की तरह ये तो फैल गई समझो। आप फेसबुक पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो। बिल्कुल रोज नहीं हूँ। मतलब कोई कांग्रेस की पोस्ट डालेगा या बीजेपी के खिलाफ कोई पोस्ट डालता है तो आप उनको जवाब भी देते हो। बिल्कुल जवाब देता हूँ मैं। फेसबुक के ऊपर भी आप ऑनलाइन लड़ाई लड़ते हो। लड़ाई लड़ते हो, बिल्कुल लड़ते हो फेसबुक शुक्रिया। अच्छा मेरे पास फोन है ना, एक तो मैं कभी भी नेट उसमें खत्म नहीं होने देता। और जो भी बंदा है हमारे गांव का है, हमारा एक आधा बंदा भी धमकी भी दे रखी है, मैं वो अपन लड़ाई कौन करनी, भाईचारे से रहना है। भाईचारा से रहना है। हमारे गांव में वीरेंद्र डूडी है, दौलतपुरी खास आदमी है, बिल्कुल समी चुनौती देने लग रही हूँ मैं। भाई सुरेशी भामू को आ रहे एक ही दिन कभी कोई चीज को जवाब मांगे, सुरेशी भामू को मांग ली जवाब मैं दूं, ये बात है बिल्कुल। अच्छा दौलतपुरी लेर बैठ गए, हमारे गांव में 2,500 की लीड लेर चल रहा है। अपने गांव से कितने वोट लेकर जाएगा दौलतपुरिया? हमारे गांव में जुड़ो नीचे राग दिया, जुड़े राम नीचे राग दिया, जुड़े राम से नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे राग गया उनका। पहले तो गांव को कैंडिडेट है हमारा सुभाष गोरछिया। हाँ बिल्कुल है, पहला नंबर है सुभाष गोरछिया वो, दूसरा नंबर है चौधरी जुड़े राम को, अच्छा तीसरा नंबर सुनैना चौटाला वो, चौथा नंबर है अपने ठुइया खड़ी हो रही है नहीं आम आदमी पार्टी कमल बिस्ला बिंगो, 500 नंबर आओ तो खाली ताने रेस के। हमारे गांव से सुभाष जी गोरछिया, एक बात बताओ आप, कुछ एक लोग है मतलब पार्टी को ज्यादा महत्व देते हैं, आपका क्या कहना? गांव पहले है पार्टी? गांव पहले है पार्टी बाद में। गांव पहले बिल्कुल, पार्टी से कोई लेना देना चाहिए नहीं है, वैसे गांव पहले है, गांव पहले होना चाहिए बिल्कुल। बाकी मैं तो कटर बीजेपी में जुड़े हूँ, लालकृष्ण आडवाणी यार कटर हिंदू हूँ। सही बात है, बीसी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर घूम तो आंख चमक मोक रहा अपनी तो योगी आदित्यनाथ की तरह है। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है ना उसके अंदर सीधे साधे व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। कौन पूछता है? जैसे कि पर्ची लिया उसकी वो नहीं है, उसकी पर्ची लिया फिर फोन करवा दिया। सही बात, मैं फोन करवाने भी रहा एक अगलो चक्की को नहीं है, दूसरे का यार बिना तो फोन कौन चक्की हो क्या मैं काम लाग रही तेरे को फोन और करवाओ और फोन कौन चलेगी गई, सीधो जार मिलो सीधी बात करो। फतेहाबाद के अंदर दुड़ाराम ने काम करवाए हैं बिल्कुल, अच्छा बढ़िया करवाए। अच्छा। मौका तो बुआ रखे हमारे तो आपके बांडिया नाला मौका दब गया अपने गांव के अंदर, तभी पहले नालागार गांव में 3-4 काम तो नाला खड़ा करवा दिया, सड़क में करवा दिया, गांव में फिरनी फाड़नी जो बन रही है, इंटरलॉक लगने लग रहे हैं अभी, जो मेन सड़क है आज चौड़ी होने लगी, 1-1 मीटर अभी बनने लग रही, फुट्टी को नहीं पहले दूसरा बनने लग रहे हैं यार रोड को। हाँ बिल्कुल, बहुत विकास करने लग रहे हैं जुड़ाराम बिल्कुल है। अच्छा ये बात है, ये हमारे गांव से हैं सुरेश जी बाम्बू, इन्होंने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद आपका, बिल्कुल धन्यवाद जी। इस बार इनका मन है कि एक बार फिर हरियाणा के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं। कमल खिलाए बिल्कुल है, बिल्कुल खिलाए, पूर्ण बहुमत से लेंगे। अगर कांग्रेस का ये बहुमत आ क्यों नहीं है, जब तो जोर कौन चला जी, एक ही कमरे की नहीं एक ही सरकार कौन बना दिया, सरकार एक ही कमरे की तो सरकार बनाएंगे, सरकार बिल्कुल मैं बनावा, ये कहना है आपका। हाँ जो पूर्ण बहुमत आ गया तो जोर कौन चला मारो, हाँ जो एक ही कमरे की नहीं एक ही सरकार मारी। ये आप देख सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो अभी मैं हूँ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, गांव पीली मंदोरी है, और अभी हमारे गांव में पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे फतेहाबाद हल्के से उम्मीदवार है दुड़ाराम जी। हाँ जी नमस्कार सर। धन्यवाद, बताइए। हमारे गांव में आए हो, सबसे पहले तो गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं इसी गाँव का हूँ। अच्छा, और अब की बार जो वोट पड़ रहे हैं फतेहाबाद हल्के के अंदर, आप कितने वोटों से मतलब लीड लेकर? बहुत बढ़िया, कमल का फूल खिल चुका है। हरियाणा के अंदर क्या कहना आपका? अब देख सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाएंगे, फिर बनेंगे एक बार, पक्का। कोई दिक्कत नहीं है, हर गाँव में
बहुत बढ़िया तो हमारे गांव के अंदर आए हैं, ये हमारे भाई साहब हैं सुरेश जी, विधायक साहब बात करो 2 मिनट और। जनता पार्टी के ही है। हाँ बिल्कुल। और हमारे गांव के लिए फिल्मदोरी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? अरे बहुत अच्छी बढ़िया है, अच्छे से आराम से वोट डाल रहे हैं, शांति से वोट डाल रहे हैं, शांति से वोट डालना चाहिए। हरियाणा के अंदर किस मुद्दे पर हो रहे हैं? ये शाम को 5 बजे करेंगे बात। अभी जो हमारे आज मतलब चुनाव का पर्व है तो थोड़े से बिजी है, फतेहाबाद हल्के के विधायक हैं इसीलिए टाइम नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मसर का, इन्होंने मतलब जो मैंने पूछा उसका जवाब दिया। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ आम आदमी के कार्यालय में, जो फतेहाबाद हल्के से उम्मीदवार है भाई कमल बिस्ला जी है यहाँ से। और अभी बैठा हूँ मैं पीली मंदोरी गाँव के अंदर। राम राम भाई साहब। राम राम जी। कैसा माहौल चल रहा है पीली मंदोरी? माहौल बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी फिलहाल तो कैंपेनिंग शुरू हुई है, जैसे जैसे आगे प्रचार बढ़ता जाएगा हमें पूरा विश्वास है भाई पे, जो हमने भरोसा किया है कि जो धरातल पे कार्य होंगे वो हर बार एक से बढ़कर एक, किसी भी भाई की कोई भी समस्या होगी आगे उसका पूरा समाधान होगा। क्योंकि जो धनाढ्य पार्टी है वो वोट लेने के बाद किसी भी कार्यकर्ता को कोई नहीं पूछता, आम आदमी को तो पूछना कोई दूर की बात है। तो इसलिए हमने धरातल से ये कार्य शुरू किया है, धीरे धीरे इसको हम ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। और भाई कमल बिस्ला के लिए क्या कहना चाहोगे? वो एक आम आदमी से चुनाव प्रक्रिया जो बेस बनाया था उन्होंने, वो हमें आस है कि वो धीरे धीरे सभी से जुड़कर अपना कार्य एकजुटता बना रहे हैं, धीरे धीरे उनका सर्कल बढ़ेगा। तो हमें पूरा भरोसा है कि वो आगे एक भावी उम्मीदवार होंगे और ये फतेहाबाद की सीट हम उस पर कब्जा करेंगे। इनका कहना है कि कमल जी बिस्ला जो है वो फतेहाबाद की सीट पर कब्जा करेंगे और धरातल से जुड़े हुए हैं, मतलब लगभग तो सबके बीच में रहने वाले हैं। मैंने देखा है कमल बिस्ला भाई को, और युवा नेता है, पढ़े लिखे हैं। तो भाई साहब के पास आया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने धन्यवाद। ठीक है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं INLD के कार्यालय के अंदर और हमारे साथ हैं युवा साथी हमारे गांव से ही सुनील कुमार, और फतेहाबाद से जो उम्मीदवार है वो है सुनैना जी चौटाला, है ना? यस। कैसा माहौल है गाँव के अंदर? गाँव के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है। अच्छा, शांतिपूर्ण तरीके से अभी 1:30 बजे का समय है, बहुत अच्छी तरीके से चुनाव हो रहा है। अच्छी है, लगभग 2500 के करीब वोटिंग हो चुकी है। 2500 हो चुकी है? हाँ जी, मोटी मोटी। और कितनी होगी? लगभग 4500-4800 वोट पोल हो जाएंगे। 4500 का अनुमान है? हाँ, 4500-4800 के लगभग पोल होंगे। और इस बार जो है INLD है, मतलब हरियाणा के अंदर क्या पोजीशन रहेगी आप? बहुत ही अच्छी पोजीशन है। सरकार के अंदर INLD की जरूर भागीदारी होगी। हमारी 30 से 35 सीट हरियाणा के अंदर इस बार आ रही है और अभय सिंह जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। और सबसे ज्यादा जो कांटे का मुकाबला है वो एलनाबाद से है, हर बार एलनाबाद की सीट से होता है। अभय सिंह जी है खुद वहाँ से, तो एलनाबाद के लिए क्या कहना चाहोगे आप? इलाहाबाद में कोई मुकाबला नहीं है, अभय सिंह एक तरफा जीत रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ एक लोग मतलब इसलिए नाराज है कि इन्होंने जो गोपाल कांडा के साथ है वो गठबंधन कर लिया, आपका क्या कहना है इस बात? नहीं, वो तो उनका खुद का राजनीतिक है, वो जो भी है गठबंधन गोपाल कांडा के साथ है, जो उनका अपने हिसाब से कुछ देख के किया होगा। फिल्मदोरी गांव के अंदर क्या माहौल चल रहा है? फिल्मदोरी गांव के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है। INLD के बहुत अच्छे वोट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है। ये बात है, ये कहना आपका। और अभी पिछले 3-4 दिन पहले हमारे गांव में अभय सिंह जी चौटाला एकदम अचानक आए थे हेलीकॉप्टर लेकर, और फिल्मदोरी गांव के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि पहली बार गांव के अंदर बोला जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जो लैंड हुआ था हमारे स्टेडियम के अंदर। तो आपको पहले पता था आएंगे? नहीं, उनको सुबह ही सूचना मिली थी 10-11 बजे से यहाँ भाई अभय सिंह चौटाला यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा लैंड करेंगे। उनका इलाहाबाद हल्के में प्रोग्राम थे आगे, पर उनको फिर सरसा कोई मीटिंग के अंदर जाना एकदम वो स्टेडियम के अंदर आए और 10 मिनट के अंदर ही वापस चले गए। गांव के अंदर कोई प्रोग्राम वगैरह था? नहीं, उनका गांव के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं था, इलाहाबाद हल्के में उनके प्रोग्राम थे उस दिन। गांव में तो 2 दिन पहले वो प्रोग्राम करके गई थी। अच्छा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहोगे? ले लियो फिर एक सारा कुछ तो बोलो, अपने विचार रखो। आप INLD के पुराने वर्कर हो गाँव फिल्मदोरी से। नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ। और INLD के जो वोट है वो अपने गांव में फिल्मदोरी में अच्छे वोट मिल रहे हैं। ताऊ देवीलाल के टाइम से ही है, ताऊ देवीलाल के नाम से ही वोट मिल रहे हैं। उनका ही जो काम किया हुआ है पुराना, जो भी कोई काम है तो देवीलाल का ही किया हुआ है। और या उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब के किए हुए हैं मुख्यमंत्री काल में। और उसके बाद तो मुख्यमंत्री 2 बार
हुड्डा साहब रह लिए 2 बार, खट्टर साहब रह लिए, तो यहाँ कोई पीली मंदोरी में मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं हुआ। ना ही कभी आए, ना कभी देखा किसी ने भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है। पीली मंदोरी गांव में अभी तक कोई नहीं आया। कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, ना हुड्डा साहब आए तो ना खट्टर आए। तो गांव वालों को पता ही नहीं मुख्यमंत्री है कि ना है। नहीं है, ये बात है। तो मुख्यमंत्री ये तो चंडीगढ़ में बैठा ही है, और अपने पीली मंदोरी गांव में ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री है या नहीं। सही बात। अपने तो एक एमएलए की राजनीति है, एमएलए में रही है, ना कोई एमएलए तक ही सीमित रहती है। हाँ, इतने तक ही सीमित है, ना कोई मंत्री है ना कोई मुख्यमंत्री है। अच्छा। और जो भी ओम प्रकाश चौटाला के घर से जो अगर सुनैना जी चौटाला जीतते हैं तो वो जरूर कोई न कोई सरकार में भागीदार होंगे, अच्छे काम होंगे जिला फतेहाबाद के। अच्छा। और गांव पीली मंदोरी में भी अच्छा काम होगा, यही हमारी तो दुआ है उनसे, परमात्मा से, आपसे, कि भाई अच्छी वोटों से जीते सुनैना जी। हाँ, सुनैना चौटाला जीते और अपने एरिया के काम हो, अच्छे बेदाग उम्मीदवार है, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। और चौधरी देवीलाल के पुत्र पोते की बहू है, इसीलिए उनके परिवार से जो है कैंडिडेट वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद।